नमस्कार, मैं गुरु जी। आप सभी का स्वागत है मैथ गुरु 99 चैनल में। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10वीं का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 के सभी फॉर्मूला को मैं बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए, मैं सारे जो फॉर्मूला है उस सभी को इस बोर्ड पर पहले से कंप्लीट कर चुका हूं और आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान देंगे। इसी फॉर्मूला के आधार पर इन चैप्टर के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक एक करके अभी लिख देते हैं, उसके बाद मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। और यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाला मेरा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही जल्द पहुँच जाए। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो देखिए, पहले हमने लिखा है घन का आयतन। घन का आयतन क्या लिखे हैं? भुजा क्यू। ठीक है। दूसरा, घन का विकर्ण √3l या √3 गुने भुजा कहिए। ठीक है, √3l चाहे √3 गुने भुजा कहिए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l²। ठीक है। घनाभ का आयतन l गुने b गुने h। घनाभ का विकर्ण √l² b² l² प्लस b² प्लस h²। कोई दिक्कत नहीं। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना लिखे हैं? 2πr × r प्लस h लिखे हैं। खोखले बेलन का आयतन πh × बड़े r² घटे छोटे r²। क्लियर। शंकु का आयतन लिखा है 1/3 πr²h। अब देखिए, यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? πrl। उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr × l प्लस r। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो शंकु में क्या क्या होता है? लिखे हैं शंकु में तिर्यक ऊंचाई को l से सूचित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ऊंचाई को h से और त्रिज्या को r से। क्लियर। अब गोले का आयतन देखिए, गोले का आयतन 4/3 πr क्यों हो गया है? क्लियर। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना लिखे हैं? 4πr²। क्लियर हो गया। अब देखिए, गोलाकार छिलके का आयतन 4/3 π × बड़े r का क्यू घटे छोटे r का क्यू। क्लियर। अब देखिए, ठीक उसी प्रकार अर्धगोला भी है। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 2πr²। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 3πr²। ये आपको कंप्लीट कर दिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर इसके बाद एक एक करके आपको समझाता हूँ। सभी की आकृति को मैं बताता हूँ कि कौन सा आकृति आपका घन का है, कौन सा आकृति घनाभ का है, कौन सा आकृति आपका बेलन का है, शंकु का है, गोले का है। इन सभी चीज़ों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। इसके बाद मैं आयत का भी चर्चा करूँगा, वर्ग का भी चर्चा करूँगा। ध्यान दें। तो चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए। ठीक है। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं और यहाँ से थोड़ा अब आयत का हो गया। ठीक है। और इसमें जो है ना, शंकु में कुछ एल का सूत्र हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो बेहतर होगा। वो भी यहाँ पर समझा देते हैं। उसके बाद आयत का हो गया, वर्ग का हो गया, इन सारे चीज़ों का क्षेत्रफल हम समझा देते हैं। उसके बाद एक एक करके आकृति पर हम चर्चा करते हैं, बेहतर रहेगा। मेरे वीडियो में आप बने रहेंगे। अब देखिए, आप यहाँ से मैंने लिख दिया वर्ग का परिमाप। अब आप ध्यान दें, यहाँ से मैंने जो लिख दिया, कहा था वर्ग का क्षेत्रफल लिखे। क्या लिखे? भुजा स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं भुजा गुने भुजा। वर्ग का परिमाप लिखे। क्या लिखे? 4 गुने 1 भुजा। आयत का क्षेत्रफल लिखे हैं लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि l गुने b। आयत का परिमाप क्या लिखे हैं? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि l प्लस b लिखे हैं। क्लियर। ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, अब मैं एक एक आकृति के बारे में चर्चा कर रहा हूँ और आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम एक वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये वर्ग है। क्लियर। ठीक है ना जी। तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होता है? आपस में बराबर, यानी कि ये ए हो गया तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए।
वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। क्लियर? तो यानी कि हम जब वर्ग का क्षेत्रफल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, भुजा स्क्वायर लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वर्ग का परिमाप लिखे, चारों भुजाओं का योग कर देंगे, नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं आप a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं परिमाप, और बराबर कितना है 4a हो जाएगा 4a, ठीक है। ऐसे या नहीं तो लिखते हैं ना 4 गुने 1 भुजा, ये हो गया आपका वर्ग का परिमाप, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप लिखते हैं। क्लियर? वर्ग का जब क्षेत्रफल लिखते हैं, ठीक है, देखते हैं ये इसको गुना करते हैं, ठीक है ना, भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा गुने भुजा करते हैं गुना, ठीक है। इसको इससे गुना करते, इसको इससे गुना करते, भुजा गुने भुजा हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर है ना भुजा स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर जो है यहाँ पर तो बराबर ऐसे लिख सकते हैं आप भुजा गुने भुजा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए आयत के बारे में, यह तो आयत है, ठीक है, यह आयत है। क्लियर? ये हो गया इसका लंबाई, ये हो गया इसका चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए, तो यहाँ भी ये लंबाई हो गया, ये भी चौड़ाई हो गया। तो आयत का जो हम लिखे हैं क्षेत्रफल, क्या लिखे हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ भी लंबाई है, यहाँ भी चौड़ाई है, यहाँ भी लंबाई है, यहाँ भी चौड़ाई है, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई लिख दिए। क्लियर है? अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी कि चारों भुजाओं का योग करते हैं ना जी, तो आप जोड़ सकते हो। देखिए यहाँ लंबाई है यानी कि l, यहाँ चौड़ाई है b, प्लस यहाँ पर लंबाई है फिर l, प्लस यहाँ चौड़ाई है प्लस b, ठीक है। आयत का जो परिमाप निकालते हैं कैसे बन जाता है, यहाँ ध्यान देंगे, तो यहाँ भी l है, यहाँ भी l है, दोनों जोड़ देंगे कितना होगा 2l, यहाँ b है और यहाँ भी b है, जोड़ देंगे कितना होगा 2b। क्लियर? तो 2l प्लस 2b, 2 यहाँ पर जैसे ही कॉमन होगा तो l प्लस b यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही आपका आयत का परिमाप इस प्रकार हमें निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस आकृति को मिटा देते हैं और आपको हम अभी घन के बारे में बताते हैं, और भी बेहतर होगा। देखिए अब घन के बारे में, देखिए ये आपका वर्ग हुआ, ठीक है, और एक और यहाँ वर्ग दिए, ठीक, इस प्रकार हम घर का निर्माण करेंगे। क्लियर? इसको मिला देंगे, इसको भी इससे मिला देंगे, ठीक है, और इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इस प्रकार ये घन हो गया। ये l हो गया इसका, ये हो गया b हो गया, इसका हो गया h, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो घन में ना आप ध्यान दीजिएगा, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होता है। क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी इसका बराबर होता है। इसलिए अगर यहाँ पर हम l मान ले, l का मान a मान ले, इसका मान हम भी a मान ले, इसका मान भी अगर a मान ले, तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यू, l गुने b गुने h गुना करेंगे तो हो जाएगा भुजा क्यू। नहीं लिखते हैं घन का आयतन कितना लिखते हैं, l गुने b गुने h कर दीजिए, यानी कि a गुने a बराबर कितना a क्यू हो जाएगा, इसलिए लिखते हैं घन का आयतन भुजा क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए घन का लिखते हैं विकर्ण, क्या लिखते हैं √3l। तो यानी कि आप इसको ना इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √3 गुने l, l का मतलब भुजा इसका हो गया, ठीक है, चारों तरफ भुजा एक रंग होता है, इसीलिए तो यहाँ पर ना आप भुजा a लिख सकते हैं, ठीक है, भुजा लिखिए √3 गुने भुजा, या चाहे l लिख सकते हैं, वही आपका भुजा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब ये हो गया घन के बारे में, घन का आयतन बता दिए, घन का विकर्ण भी बता दिए, ठीक है, और घन का कुल पृष्ठफल बताए कितना होता है 6l²। तो देखिए इसका घर में 6 पृष्ठ है कि नहीं, है कि नहीं, आप देख लीजिए। देखिए यह एक बुक है, ठीक है, एक भाग ये हो गया, इसका दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये, है ना, और ये रहता था, इसलिए 6l² हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक। इसका जो है ना चारों तरफ क्या लिखते हैं, इसका जो कुल पृष्ठफल होता है इसका 6l² होता है। अब देखिए घनाभ के बारे में, थोड़ा घनाभ के बारे में आप देख लीजिए। देखिए ये आयत है, ठीक है, यहाँ भी
ठीक है। तो ये घनाभ हो गया, क्या हो गया, घनाभ। वो था घन, ये है घनाभ। इसका भी हो गया L, B और H, ठीक है। ये हो गया आपका घनाभ, ये होता है आपका घन, कोई दिक्कत नहीं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है ना, लिखते हैं ना आयतन में L गुने B गुने H, कोई दिक्कत नहीं। और घनाभ का अभी बताए, घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं आप 2 इंटू LB प्लस BH प्लस फिर HL, इस प्रकार आप लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं। अब देखिए, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, घनाभ का विकर्ण। अब ध्यान दीजिए, घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर, ये घनाभ का विकर्ण हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, यहाँ तक आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्लियर। अब इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम थोड़ा हम बेलन पर, बेलन के बाद चलेंगे शंकु पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेलन के बारे में, तो ये देखिए ये आपका बेलन हुआ, ठीक है। और बेलन के बारे में अच्छा से आप समझ लीजिए। ये बेलन को आप सही से देखेंगे तो इसका जो आधार होता है, बेलन हो गया ये, और ये हो गया आपका शंकु, क्या हो गया ये, शंकु, ठीक है। और ये हो गया आपका गोला, क्या हो गया, गोला। इसका आधा करेंगे तो ये हो गया आपका अर्धगोला, क्या हो गया, अर्धगोला। देखें ना, इसको यहाँ से यहाँ तक काट दें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम काट देंगे तो ये क्या हो गया, अर्धगोला हो गया कि नहीं, देखिए क्लियर, ये हो गया अर्धगोला। इसी गोला को काट दिए, समझ में आ गया। तो ये बेलन को देखिए, ये हो गया बेलन पूरा, समझ में आ गया। ध्यान दें यहाँ, ये बेलन हो गया, बेलन का आधार क्या है, वृत्ताकार, और यहाँ शंकु है, शंकु का आधार क्या है, वृत्ताकार। जब शंकु का आधार के क्षेत्रफल का है और बेलन का आधार का क्षेत्रफल का है, तो दोनों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है, और इसका आधार कितना है, वृत्ताकार है, गोल है, नहीं ये ऐसे गोल है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए बेलन हो गया, तो बेलन का यहाँ से तक त्रिज्या होगा, कहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा कि नहीं, ये आर होता है, ये होता है एच, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, इसको भी आप यहाँ से यहाँ तक आप आर कह सकते हैं। पूरा जब मिला तो पूरा व्यास न हो गया जी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा तो इसके भी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ तो इसके भी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत नहीं। बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई आर एच, कोई दिक्कत नहीं। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही हो जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, ठीक है। अब देखिए थोड़ा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका आधा करेंगे तो अर्धवृत्त का कितना होता है, तो 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये वृत्त का क्षेत्रफल था आपका पाई आर स्क्वायर और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर। अब शंकु का देखिए, तो शंकु का भी यहाँ आधार वृत्ताकार है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, इसका ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसको आप याद करना है, ये यहाँ से यहाँ तक एल हो गया, ठीक है, ये एल होता है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसका ऊंचाई, ये एच, क्लियर। तो हमें आपको ज्ञात क्या करना है, एक सूत्र आपको बताए थे कि जब तिर्यक ऊंचाई को हम एल से सूचित करते हैं, यानी कि एल बराबर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको हम नहीं बता पाए, आप लिख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल यहाँ पर इससे स्क्वायर हटाएंगे जब, तो एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान दें, जब एच स्क्वायर निकालना तो क्या होगा, देखिए एच स्क्वायर बराबर ये एल स्क्वायर, ये प्लस में इधर घटा देंगे, माइनस होगा आर स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर घटे आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। या जब इसको ऐसे लिखना है, आर हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर और घटे एच स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। सीधा आर बराबर लिखेंगे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और घटे
h²। इस प्रकार आप निकाल लेंगे। तो ये शंकु में ये जो फॉर्मूला था आपको नहीं बता पाए थे, आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको फॉर्मूला है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? इसको चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये गोला हो गया, गोला के बारे में बताते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दें, ये गोला होगा, गोले का आयतन क्या होता है? देखिए पूरा गोल है इसलिए गोला हो गया, ठीक है ना। प्रश्न में आपको शीशे की गोली आएगा, गेंद आएगा, इस प्रकार के सवाल को आप गोला ही कहेंगे, वो गोल होता है उसका आकृति। ठीक है, तो गोले का जो आयतन है कितना होता है? 4/3 πr²। ठीक है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठफल कितना होगा? 4πr²। यही ना है जी, ये गोले का। लेकिन जब इसका आधा हो गया, अर्धगोले की बात कर रहा है, तो अर्धगोले का आयतन कितना? इसको बट्टा में 2 से भाग देंगे ना, तो इसका 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 बचे, यानी कि 2/3 πr² हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 2πr²। ठीक है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल जो होगा 3πr²। ये कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये आपको समझ में आ चुका है, ये पूरा आपको बता दिए, आपको फॉर्मूला में भी आपको समझा दिए, ये आपको आकृति से ही बता दिए, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जितना भी आकृति बताए वो सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझने में अच्छा भी होगा और आप समझ गए होंगे। अब एक और भी चीज़ जान लीजिए, खोखले बेलन के बारे में जान लें। ठीक है, खोखला बेलन यानी कि एक बार ऐसा बेलन हो, ठीक है, एक ऐसा बेलन हो, ठीक है, एक ऐसा बेलन है पहले से, और खोखला बेलन की बात करें, एक ठो और यहाँ बेलन बनेगा कि नहीं? एक और बेलन यहाँ बना, तो यानी कि इसका भी, ठीक है, ये 2 गो बेलन आ जाता है। खोखले बेलन का आयतन जब निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या होगा? बड़े बेलन का आयतन जो है कितना होगा? तो इसका बड़े बेलन का आयतन माने तो इसका त्रिज्या बड़े आर मान लेता हूँ, इसका त्रिज्या छोटे आर मान लेता हूँ। ठीक है, इसका बड़े आर, इसका छोटे आर मान लेता हूँ। यहाँ से आधा तक ही त्रिज्या होगा, यहाँ तक। तो कहने का अर्थ होगा कि πr² h घटे πr² बेलन का आयतन होता है कि नहीं? तो यानी कि पाई दोनों में एक रंग है और h भी एक रंग है, तो पाई h को कॉमन कर लेंगे और r² घटे r², यानी बड़े r² घटे छोटे r² कर देंगे। ये हो गया आपका खोखले बेलन का आयतन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको? अब देखिए गोलाकार छिलके के बारे में बात किया जाए। ये गोला है, इसका पूरा चारों तरफ छिलका होगा कि नहीं? तो 2 गो आपको हो गया, देखते हैं ना, तो 2 गो गोला हो गया कि नहीं? जब ये छिलका के बारे में बात किए तो 2 गो ना गोला हो गया जी, एक गोला अंदर में है, एक गोला बाहर में। तो बड़े गोले का पहले आयतन लिखेंगे, तो इसका बड़े गोले का त्रिज्या बड़ा आर मान लेते हैं और छोटे गोले का त्रिज्या यानी कि यहाँ से छोटा आर मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, यहाँ बड़े आर का क्यू घटे 4/3 पाई छोटे आर का क्यू। क्लियर? देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, कर लेते हैं इसको। 4/3 पाई कॉमन कर ले, बच कितना गया? बड़े आर का क्यू माइनस छोटे आर का क्यू। ये हो गया आपका गोलाकार छिलके का आयतन। कोई दिक्कत नहीं, ये आपको समझने में बेसी भारी नहीं होगा, आप इसको समझ सकते हैं, एकदम आसान है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, यदि शंकु हो, ठीक है, ये शंकु है और ये आपका छिन्नक है, इसका आधा भाग काट दीजिए, छिन्नक हो गया। क्लियर? ये छिन्नक का ये ऊंचाई हो गया, ये उसका तिर्यक ऊंचाई हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए, यहाँ पर हो गया, इसमें 2 त्रिज्या होते हैं, एक त्रिज्या यहाँ पर हो गया छोटे त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तो हो गया बड़े त्रिज्या। ठीक है, ये बड़े त्रिज्या आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छिन्नक कहेंगे, ये शंकु हो गया, शंकु का आधा भाग, इसको काट देते हैं यहाँ से ना जी, इसको अगर काटते हैं ये छिन्नक हो जाता है, यही ना काट के यहाँ लिखे हैं, तो ये छिन्नक हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक छोटे त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक बड़े त्रिज्या आर हो गया, ये इसका ऊंचाई होगा, ये इसका तिर्यक ऊंचाई एल हो गया। तो ये आपको छिन्नक बन गया, शंकु से क्या बन गया? छिन्नक बन गया। कोई दिक्कत नहीं, पहले शंकु था, यही छिन्नक के बारे में बताया। तो छिन्नक का आयतन क्या हो गया? 1/3 पाई h, यहाँ पर देखिए, इंटू छोटे आर का स्क्वायर प्लस बड़े आर का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। कोई दिक्कत नहीं। छिन्नक का वक्र पृष्ठफल क्या होता है? पाई l इंटू r1 प्लस r2। कोई दिक्कत नहीं। छिन्नक ये आपको एक्स्ट्रा लिखा गया, छिन्नक का वक्र पृष्ठफल, इसको हम क्लीन कर देते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको। तो ये आपका एक्स्ट्रा लिखाया गया, इसको हम क्लीन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठफल लिखे हैं, ठीक है, क्या लिखे हैं? पाई l इंटू r1 प्लस r2 प्लस पाई इंटू
R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये हो गया छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में चर्चा आप करेंगे 13.4 में, सबसे बेसी आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये वीडियो समझ में भी आ चुका होगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ इसको सवाल बनाते हुए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।